अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा वीडियो भी है। सलीम सर, एज अ कंपोज़र कितना चैलेंजिंग था आपके लिए मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाए और वीडियो इतना एंटरटेनिंग भी लगे? एज अ कंपोज़र कितना बड़ा चैलेंज था? और इरफान सर, आपसे भी जानना चाहूँगा एज अ लिरिसिस्ट आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज तो वैसे ऑनेस्टली हर प्रोजेक्ट में होता है, चाहे वो एक फिल्म का हो या चाहे वो एक एडवर्टाइजिंग हो या कुछ भी हो। जो चीज़ हम करना चाह रहे थे ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैसेजिंग जो था वो थोड़ा इंटेंस मैसेजिंग है। हम चाह रहे थे कि ये लोगों तक पहुँचे बट ज़्यादा प्रीची ना लगे। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या कुछ तो वो एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेजिंग पहुंचाना है ना तो वो हमेशा आसान नहीं होता इतना, क्योंकि अगर आपको किसी को नचाना है या किसको गवाना है या सिर्फ किसी के मन में खुशियाँ ले आना है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज म्यूजिक वो आम कर देता है, नेचुरली कर लेता है। बट कभी किसी को कोई चीज़ सिखाना हो या कुछ बताना हो या कुछ अब उसके दिल में कुछ जागृत करना हो तो वो फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। So yes, it was slightly more challenging than any other film and ad or any other musical project. पर जब नीयत अच्छी होती है तो काम अच्छा हो ही जाता है। सलीम सर, आपसे सवाल है। चाहेंगे? हाँ, तो से हमारा डिस्कशन हो चुका है। मैं आपको खाली एक शॉर्ट में बताया था। मेरा अप्रोच ये था कि मुझे खुशी ब्राइट साइड दिखाना है। मतलब दो तरीके होते हैं ना, एक तो मैं आपको डरा दूं कि आप गिर जाओगे और एक आपको बोलूं संभल के चलो। तो बात वही है बट अप्रोच अलग है। सडनली जब संभल के चलो तो आप पॉजिटिव हो जाते हो और जब गिर जाओगे कहूंगा तो शायद आप डर जाओगे और अपने हर कदम पे ध्यान रखो। तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग आउट दैट साइड विच आई एम वेरी थैंकफुल टू वैशाखी particularly and obviously Chintan and Salim bhai that Vaishakhi approved this thought because जैसा इनका जो था ना behavioral तो aspect था कि हमको लोगों को डराना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए सर। ये जो आपने जो मुझे नहीं, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट है ना सलील, ये अप्रोच ही डिफरेंट है। मतलब वो शी इज एब्सोल्युटली राइट। आई मीन एंड शी हैज द डेटा टू सपोर्ट व्हाट शी इज सेइंग कि उससे या कि भाई आप वो सब दिखाओ कि मतलब वैसे पिक्चर्स दिखाओ, वैसे इमेजेस दिखाओ, वैसी बातें बताओ कि आप मर जाओगे, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। वो डराने से बेहतर आई थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ व्हिच इज लाइफ इटसेल्फ। तो दैट्स व्हाट basically what the idea was. It was difficult to convince everybody but then finally I'm glad that it's looking the way it is looking and वो मैसेज शायद आई होप के इट विल बी सेंड अगो बिकॉज आज ऐसे गाने क्या है लोग सुन के आप नॉर्मली भी आप ऐसे गाने सिगरेट पीते पीते भी लोग शायद सुनेंगे और एंजॉय करेंगे बट वो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस उसके इमेजेस आ जाएंगे वीडियो के विच विल समवेयर माइट हिट पीपल और इसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स भी अगर आप ले लोगे ना तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आप जिंदगी जीते। लेट्स लव योरसेल्फ, लव योर लाइफ। दिस इज व्हाट द आइडिया। सलीम सर, आपसे और एक चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि थोड़ी देर पहले जो सलील जी ने कहा कि वो बचपन में जिस तरह से इन्फ्लुएंस हुए थे और थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि बहुत सारे एक्टर्स जो है गुटखा को प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जो कि यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, यूथ उनसे इंस्पायर होता है। तो और अक्षय कुमार जी ने ऐड करके फिर उन्होंने विड्रॉ भी किया था इस चीज़ को लेके। तो अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहें। मैं अक्षय कुमार जी को एक तो अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, ना मुझे इस चीज़ में कुछ ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं बोल के क्या करूँगा ना मेरी जुबान में कुछ केसरी है। So I have not much idea on this. Let's not promote anything. है ना? चलो आज मिलके कुछ वादा करते हैं वाह वाह कि हम इधर उधर की बातें ना करें। yes we will be अभी आपने ये कह दिया तो हम जरूर कहेंगे। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। हम जरूर इसको थिएटर्स में चलाएंगे इस कैंपेन को और इसका जो भी बजट यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। बजट तो जब नीयत अच्छी होती है तो बजट हो ही जाता है यार। जी I'm really thankful to Tata Memorial Center who have been
our key partners since the year 2004. And आपने सुनीता ad देखा होगा शायद. मुकेश का बहुत मजाक भी उड़ता है because over exposure हो गया है. But they have been the real life victims. We found Mukesh at Tata Memorial Center. We went there, serendipity से आए थे. We went there to shoot a campaign, public service announcement surgeon, and we found Mukesh. And overnight we, created a concept for the public service announcement. Mukesh unfortunately expired within 1 week. He was a smokeless tobacco user, 24 years old. He had throat cancer, Dr. Arjun, I guess. Then Sunita, she was 28 years old. She had 2 children in Bhopal and a husband, and she started using tobacco using dentifrice. Toothpaste वगैरह में tobacco use किया जाता है. उससे she got addicted to smokeless tobacco use, and then she got cancer. And Dr. Pankaj Chaturvedi, who is, I think Dr. Arjun will talk about him. He is, the karta dharta of Tata Memorial Center and all of these initiatives. I was in Bangladesh and he called me overnight that Vaishakhi, we have Sunita, and why don't you come? And I had a consultant from Australia. We came and overnight we shot with Sunita. Sunita was the face of the larger graphic health warnings in India, talking about the progress that we have made in India. And Sunita also died within a year, and she left a letter to PM Modi saying that I don't want others to have an unfortunate suffering and death like me. And we created a campaign called Answer Sunita, PM Modi, and that's how we got the larger graphic health warnings in India, which were earlier only 40% of the pack, and only on one side we got 85% larger graphic health warnings. It is one of the best practices, and plain packaging is the best practice. We got 85% on both the sides. In different languages, we got the quitline number added to it, and it has been a major industry pack. And as Irfan said that, these are all best practices. When I talk about communication, I have been in this field. I used to be in the HIV, I've given a lot of my career to HIV sector, TB control and tobacco control. I think tobacco control for me, it's a, life has come to a, circle, as in, because HIV is related with tobacco use. It, your immunity there, and TB and tobacco control messaging is very, complicated as well as critical, and Chintan knows I irritate him a lot with a lot of things. But as we know, ki tobacco, India may, as compared to other countries, it is not just smoking. It is smokeless tobacco, it is second-hand smoke exposure, and it is BD consumption, it is cigarette, cigar, and if you go to the remotest parts of India, there are even more, different parts of, like, it's snuff, etc. And we know and cancer, it is, and then we have diseases like cardiovascular and, all of these asthma and respiratory infections. So it is real, and when we talk about celebrities, we want them to be part of this, and I think I'm very thankful to Salim Merchant for, being a part of this initiative. And just to talk about the background, I think I was given, talking about the, how we got to this. Chintan called me, I think at 12 o'clock. I have a good news and a bad news for you. Salim is ready to do the music, but he can't do it by May. He's very busy. And I like 31st May ko hame chahiye. And then he gave us a good news. Then Irfan was in Moscow. He and as he said, मैंने बहुत दिमाग खाया कि मुझे smokeless भी चाहिए, cigarette भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसमें. And Chintan convinced me कि video में सब डाल देंगे वैशाखी. And then I think in overnight he gave me 3 sets of lyrics, and I was like, मुझको सब कुछ डालना है. I want to use all the lines. Then I think it went to them, and they did a fantastic job. When it comes to communication, I would say that, there are different ways of communicating. Chintan knows there is mass media, there is social media, digital, and we really want to use the reach and impact of these campaigns. I would say that hard-hitting campaigns with, faces like Sunita, Mukesh, and all the evidence-based approaches that we take for 30 seconds public service announcements, those are behavioral science campaigns.
एंड साइंस के ऊपर बेस्ड होता है, दोज एक्चुअली इम्पैक्ट पीपल एंड फॉर बिहेवियर चेंज. But there are amplification and strategies like digital, and we want to really harness the power of digital media, and that's why we Chintan and I came together, and we really want the entertainment industry, the music industry to be part of this, because as said, that changes things in a change. You know one thing, Salil, I wanted to. कैंपेन चलता है प्रो, मतलब इसके लिए टेलीविजन में हम लोग देखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरीके का जो कैंपेन है, जैसे आज जिंदगी जीते हैं, ये किस तरीके से फाइट करेगा उस कैंपेन से जो एक मास अपील कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए? ये कितना चैलेंज लगता है आपको, और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट आप लोग करेंगे एज अ चैलेंज? ये कौन से कैंपेन की बात कर रहे हैं आप? प्रो टेलीविजन में चलता है, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए. ओह अच्छा, ओके ओके, आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर. हाँ, सो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सलिल ने भी बोला था बचपन से वो भी देख रहे हैं एस्पिरेशनल एड्स, लिव लाइफ किंग साइज. तो ये बिल्कुल डीप रूटेड है ये एडवर्टाइजिंग, और इसको हम लोग काउंटर मार्केटिंग कहते हैं. जो हम कर रहे हैं वो काउंटर कर रहे हैं हम तो, एंड ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली यही है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स, एंड एज आई से आज OTT प्लेटफॉर्म का पॉलिसी भी पास हो गया है, जिसमें जो फिल्म रूल है अब वो OTT प्लेटफॉर्म से भी आएगा, जिसमें तंबाकू दिखाते हैं वहाँ फेमस दिखाए जाए. तो एस्पिरेशनल एड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यू रिलेटेड विथ जेंडर एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, तो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल दिखाया जाता है. उसी को काउंटर करने के लिए हम लोग हार्ड हिटिंग एड्स दिखाते हैं, क्योंकि उसकी रिकॉल वैल्यू, क्योंकि इंडस्ट्री पुट्स इन अ लॉट ऑफ मनी which social sector doesn't have. We work in a very resource limited setting. इसलिए हम लोग यही साइंस बेस्ड कैंपेन्स करते हैं जो लोगों को पहुंचेगी, और हार्ड हिटिंग एड्स लोगों की रिकॉल बढ़ाती है. बट कमिंग टू आज जिंदगी जीते हैं, it is a different approach that we are taking from public health, and I'm sure it is going to go miles away, because as Arjun also said, and as Salim, everybody else has said, कि ये एक डिफरेंट अप्रोच है जिसमें हम लोग पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो में आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भी दिखाए हैं, हमने एडवर्टाइजिंग का भी एस्पेक्ट दिखाया है, और हमारा मेन टारगेट ऑडियंस इज यू, एंड वी आर गोइंग टू प्रमोट इट ऑन मोस्टली डिजिटल मीडिया. एंड आई फील वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कैंपेन, बिकॉज एज आई सेड कि डिफरेंट अप्रोच है और इसकी रिकॉल भी होगी, एंड ऑफ कोर्स देयर आर नेम्स एसोसिएटेड विद दिस हु आर रिस्पेक्टेड. So I think it's going to be very successful, and fingers crossed. So, I mean, my answer is pretty much similar to what Vaishakhi said, because we've been working on this campaign since, I think, 4 months now. Started this 4 months back. 5 months. Yeah, 4-5 months back. Where, as Web Rangers, we collaborated with Vital Strategies in establishing the awareness of smoking, and so every few months we decide कुछ एक नया आइडिया ट्राई करते हैं और किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि to counter the ads that you're talking about, and it's very difficult because like I said, Generation Z को जो cool दिखता है उनको वो करना है, कि कॉलेज के बाहर निकले आप देख रहे हो लोग सिगरेट पी रहे हैं, हमको भी cool लगना है, हाथ में सिगरेट होनी चाहिए. तो ये सारे चीज को काउंटर करने के लिए ही that's when thought together that let's come up with an anthem which will be appealing enough to the generation that we are targeting. At the same time, it will help us create the messaging, and obviously I've known and Irfan since the start of my career, since the time I started Web Rangers, and they've been supportive throughout, and that's when I reached out to Salim bhai and Irfan bhai, and I told them that I need something like this, and we want this to go ahead. And I remember I gave so many, I mean, I was feeling even shy to give him brief, because I mean, he's always been a mentor figure to me, always helped me out whenever I needed his support and help. And Salim was like, "Acha, what else do you want? What else do you want?" And I was like, शायद थोड़ा रैप ऐड कर देंगे तो थोड़ा और अपील होगा. जो मैं आज तक, I mean, मुझे आज तक अच्छा नहीं लग रहा है, बट somehow I was like, ठीक है यार, अभी ये
ये नया एक नई सोच है, एक नया साउंड है, तो क्यों ना इसको भी अपनाया जाए। बिकॉज यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये मैसेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी जो इसका सब्जेक्ट है, जो इसका जो मुद्दा है वो लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी था। और आजकल बिकॉज हिप हॉप लोगों तक पहुँच रहा है, स्पेशली यूथ तक। सो आई सेड या व्हाई नॉट, व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक श्योर दैट द मैसेजिंग रीचेस आउट टू द राइट टारगेट ऑडियंस। And the guy who wrote it also wrote some amazing lines. I remember I reached out to Irfan, he wrote the lyrics. I was like, bro, rap भी लिखना है। वो एक्चुअली शिवांश ने ही लिखा है इसका जो रैप है, वो भी कि बोनी ने लिखा है, आदित्य दोनों ने मिलकर लिखा है। ओके, सो या इट वाज, मैं नहीं मान रहा था आखिर तक, बट चिंतन कन्विंस्ड मी कि नहीं सर कुछ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे ओके कूल रखते हैं। एंड आई थिंक द वे इस फिल्म में आता है बहुत कैजुअली आता है और बहुत अच्छी तरह से आता है, जिसकी फील भी अच्छी है। That's the magic of Salim. एग्जैक्टली। नो ऑनेस्टली इट्स टीम वर्क यार, ऑनेस्टली टीम वर्क है। जो जिसने ये वीडियो बनाया है उसकी भी बहुत अच्छा मतलब उसका हाथ है। हिज नेम इज विपिन, चंडीगढ़ का है। और सब लोग का यू नो सहयोग, कुछ अच्छी चीज़ करने में ना टीम वर्क, जब लोग जुड़ जाता है ना तो उनकी एनर्जीज यू नो जुड़ जाती है और वो अच्छा ही हो जाता है। यार देखिए ये आई मीन ये सब जो किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी के ऊपर ये कहना कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये गलत है, आई थिंक हमने हमारा काम कर लिया है। जो लोगों तक हमको मैसेज पहुंचाना था कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट, इसकी जो इफेक्ट्स है, इसके कितने यू नो, और हम ये भी नहीं कह रहे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और इसमें क्या, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जिंदगी को, अपनी जो जिंदगी आपको जो मिली है उसको आप अहमियत दीजिए और उसको आप यू नो खुशहाल और बनाइए। दैट्स ऑल वी आर सेइंग। बट ऑफ कोर्स बहुत सटली जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा है, जिस तरह से वैशाखी और चिंतन ने सोचा है, वो बहुत ही अच्छे से, कमाल से, बहुत पोइटिकली इस वीडियो में शामिल है। मैं सिर्फ बस थोड़ा ऐड करूंगी इसमें हाँ सम जी। न्यूएंस, क्योंकि चिंतन और मेरी बहुत बात होती रहती कि इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करने हैं, कैसे हम इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करें। तो एक्टर्स के साथ मेरी बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। आई वाज लाइक आई एम सेफ विद म्यूजिशियंस। तो आई थिंक दैट वाज द होल मैं तो बहुत पहले से छोड़ चुका हूँ। कभी देखा था आपने? बहुत जमाना हो गया। मैं खुद एक सिगरेट यूजर था और सेम एंड बट काफी वक्त हो गया मैं छोड़ दिया सिगरेट। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, मतलब although we've quit smoking, you know, and we are not more smokers, but I'm just saying कि आज अगर मैं सिगरेट पी भी रहा हूँ तो मुझसे ये हक कौन छीन रहा है कि मैं आपको मना करूँ कि आप भी। ठीक है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच इज अ वेरी ओल्ड सेइंग, बट इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको नुकसान होने से बचा सकता हूँ, मैं नहीं बचाऊं बिकॉज मैं वो नुकसान खुद को पहुंचा रहा हूँ। ये कहाँ की लॉजिक है? आई कैन इवन इफ आई एम यू नो डूइंग, आज मैं एक चीज पे एडिक्ट हो गया हूँ, तो मुझसे आप ये राइट मत छीन लो कि मैं मेरे भाई को मना नहीं कर सकता कि भाई तू मत पी यार, मैं तो पी रहा हूँ, तू मत पी, तू अपने आप को नुकसान में बचा। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दिस लॉ। जस्ट आई मीन saying it, you know, because I thought it's a very important thing, because काफी लोग इस वजह से नहीं बोलते हैं कि यार मैं खुद पी रहा हूँ, इसको कैसे मना करूँ। अरे भाई तू एडिक्ट हो चुका है, तू विक्टिम बन चुका है, दूसरे को रोक सकता है, तेरा पावर है, तेरा रिलेशन है, तेरा इमोशन है, तेरा जज्बात जुड़े उससे, रोक ले। अगर तू रोक सकता है तो ये कोई रीजन नहीं हुआ कि मैं नहीं रोकूंगा बिकॉज मैं खुद कर रहा हूँ। No, but तो just all of us 15 साल बीता था and I quit 10 years ago. Yeah. और मैं ये सोचता था बचपन में हम जब करते थे और मिनटॉस खाते थे, हमें लगता था कि कर रहे हैं। और कमरे में 1 किलोमीटर तक स्मेल आ रही थी। So I realized